हेलो एवरीवन, वेलकम टू द निफ्टी टेढ़ाम। दोस्तों, निफ्टी टेढ़ाम में आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, मेरा गला ठीक नहीं है। एक्चुअली गले में इन्फेक्शन हो गया है, इस वजह से मैं ज़्यादा तेज नहीं बोल सकता। तो अब देख रहे होंगे आवाज़ में मेरा चेंज है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ ताकि एनालिसिस देख पाएँ। कल हमारे निफ्टी की एक्सपायरी है। चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा सा डेटा का। बहुत ज़्यादा हम नहीं बोल पाएंगे, लेकिन फिर भी डेटा की यहाँ पे हम एनालिसिस कर लेते हैं। ओवरऑल अगर आप देखें यहाँ पे प्राइस एक्शन भी देखेंगे और डेटा भी, तो बहुत सारा डेटा में चेंजमेंट भी हुआ है। और क्या क्या चेंजमेंट हुआ उसकी हम चर्चा करेंगे। उससे पहले थोड़ा डिस्क्लेमर देख लेते हैं कि जो भी हम बात करेंगे ओनली फॉर एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पज होगा। मैं कोई सिविल एडवाइजर नहीं हूँ। आपको अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना है, उनकी सलाह पर ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करना है। ये चैनल कभी भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। तो ओवरऑल अभी अगर आप पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखें तो यहाँ पे डेटा अभी नहीं आया, आप देख रहे होंगे। यानी आपको लगभग 9:19 हो गया, फिर भी वीडियो के अंत तक हम देखेंगे। थोड़ा हम यहाँ पे प्रीमियम एनालिसिस देख लेते हैं। कल एक्चुअली प्रीमियम हमें निफ्टी का न्यूट्रल दिखा रहा था, बैंक निफ्टी का बेरिश, फिर निफ्टी पुलिस मीट का भी स्लाइटली। आज की अगर प्रीमियम एंड शॉर्ट कवरिंग पॉइंट देखें तो 25 सॉरी 937 दिखा रहा। यहाँ से 70-80 पॉइंट्स ऊपर की तरफ। क्या हमारा प्रोबेबिलिटी 62%। अगर आप देखें 25,855 जहां पे मार्केट क्लोजिंग है, वहीं पे हमारा प्रीमियम भी बता रहा है, शॉर्ट कवरिंग भी वहीं पे है। तो चलिए, ये शॉर्ट कवरिंग पॉइंट है वो लाइव में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी ओवरऑल निफ्टी यहाँ से थोड़ी ऊपर के लिए प्रोबेबिलिटी है। बैंक निफ्टी यहाँ से आप देखें तो 60,600 जहां पे मार्केट है, वहीं पे 59% बता रहा है। 66 नहीं, 69 के ऊपर क्लोजिंग भी है न्यूट्रल। 67 60,700 के ऊपर हमारा प्रीमियम भी, यानी बैंक निफ्टी भी नीचे की तरफ नहीं, निफ्टी थोड़ा ऊपर है। निफ्टी फिनांस 28,200 80%, यानी 54% पॉइंट। और मिड कैप भी लगभग 66% प्रोबेबिलिटी बता रहा है 14,024 टच करने की। यानी अगर बात करें हम बैंक निफ्टी को न्यूट्रल मान के, तो बाकी तीनों इंडाइसेस यहाँ से थोड़ा ऊपर इंडिकेशन दे रहा है। अब मैं यहाँ पे राइटर की डेटा देख लेता हूँ। सॉरी दोस्त। तो देखिए, जो राइटर है वो कहाँ पे है, लगभग दोनों साइड है। लेकिन ओटीएम एंड टोटल, ये इंपॉर्टेंट है। आईटीएम में हम न्यूट्रल मान सकते हैं, ओटीएम एंड टोटल में भी न्यूट्रल है। तो आज मार्केट देखें एक रेंज में रहा पूरा, क्योंकि वहां पे 25,860 को बहुत देर तक ब्रेक नहीं किया। और ये हमने मैसेज भी किया था कि 160 के जब ऊपर निकलेगा तभी लॉन्ग पोजीशन बनाना है। बायर भी दोनों साइड है, तो मैं इसको थोड़ी न्यूट्रल मानता हूं अभी। निफ्टी बैंक भी लगभग सेम सिनेरियो में है। राइटर एंड बायर आप देख सकते हैं। निफ्टी यहाँ से आप फिनांस थोड़े से बुलिश, राइटर पुट में बैठा हुआ है। मिड गैप भी बायर पुट में, राइटर कॉल में थोड़े से बेरिश। ओवरऑल निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी डेटा के आधार पे, राइटर के आधार पर न्यूट्रल, प्रीमियम के आधार पे थोड़ी सी बुलिश है। मैं एक बार और दोस्तों आपके सामने यहाँ पर रिफ्रेश कर लेता हूँ। एक्चुअली मैं 8 बजे से ही सिस्टम पर बैठा हूँ ताकि डेटा आ सके, अभी नहीं आया। अब चलिए मैं यहाँ पे प्राइस एक्शन देखता हूँ। तो देखिए सॉरी, मार्केट एक रेंज में रहा और इस लाइन को ब्रेक करके लास्ट में ऊपर गया आधे घंटे में 867 के ऊपर क्लोजिंग है। लेकिन ये लाइन क्या था, वो आपको एक रेंज में था, यहीं पे हमारा रेजिस्टेंस था। अब ये आखिर पता कैसे चला, देखिए 9:34 को ही पता चल गया कि 860 हमारा क्या है, रेजिस्टेंस, सपोर्ट 740, फ्रेश लॉन्ग ओनली 860 एबव। यानी अगर आपको मार्केट 860 के ऊपर कितना, 934 950 को, ये मैसेज आप देखिए कितने बजे, 10:10 का मैसेज। यानी मार्केट उसमें ये यहाँ पे था
कि भाई इसके ऊपर जब चलेगा ना तभी आपको लॉन्ग करना है। अब मार्केट आप देखिए 864 और ये 50 यहीं तक पूरी मार्केट क्लोज पूरे। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बेस्ड ऑन द डेटा है। आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट काम करता है। ओनली क्लोज वंस क्लोज डाउन 11:08 पर मैंने यहाँ पर मैसेज किया इस कैंडल के ऊपर 11:08 कि एक बार आप जो भी लॉन्ग पोजीशन बनाए हैं वहां पे क्लोज कर दीजिए। अब देखिए इस मैसेज कैसे वर्क करता है। तो आप चाहें तो हमारे एक ग्रुप है उसे भी आप जोड़ सकते हैं। मार्केट नॉट क्लोजिंग एबव 860 मार्केट नॉट क्लोज एबव यानी आपके इसके ऊपर क्लोज नहीं दे रहा है। एक रेजिस्टेंस था हमारे मार्केट में, अभी इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है तो फिर नेक्स्ट टारगेट ऊपर में हमारा 25,983 का आता है। फिलहाल अभी ये सपोर्ट हो गया है। अगर ये ब्रेक हो जाएगा तो 25,736 का टारगेट हो जाएगा। अभी क्लोज तो ऊपर ही होना चाहिए क्योंकि डेटा ऐसा दिखा रहा है। कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है। सेम बैंक निफ्टी में देखें 60,807 ये लेवल क्या है, इसके ऊपर क्लोजिंग जरूरी है तभी आप बोली सो। आज मार्केट एक गैप अप हुआ उसके बाद से पूरे कंसोलिडेशन पे तो 60,807 के ऊपर निकलता है 61,200 पहले तो 61,000 होगा इसके बाद 61,500। सॉरी दोस्तों अगर आप डिस्टर्ब हो रहे होंगे तो देखिए सेंसेक्स में भी पूरा रेंज में रहा एक। तो फिलहाल अभी 84,600 का हमारा रेजिस्टेंस है। सपोर्ट 83,500 83,220 को। मिड कैप एंड निफ्टी फिनांस फिनांस ऊपर क्लोजिंग दिया 28,030। अब इसके ऊपर क्लोजिंग जब दिया तो देखिए क्या एक सपोर्ट हो, पहले क्या था रेजिस्टेंस था। फिलहाल अभी 28,300 एंड 547 ये टारगेट होना चाहिए। और मिड कैप भी आज देखें मिड कैप जो अपर लेवल 13,900 का रेजिस्टेंस अब यहाँ से चला तो एक रेजिस्टेंस तक आना था, ये ब्रेक करा था 14,145। तो अभी आप एफआईआई के भी डेटा देख सकते हैं, आज उन्होंने थोड़ी कैश में बाइंग की है, सेलिंग अभी तो नहीं कर रहे हैं। अब ये सब कुछ देखिए हम क्या ना टेलीग्राम चैनल पर तो डिस्कस करते हैं। लाइव मार्केट में अगर आपको देखना है तो चाहेंगे आपके पास सिस्टम और कैसे देखना है तो हमारा नेक्स्ट अभी दोस्तों ड्यू टू हेल्थ इशू ये हमारा 8th वाला जो है वो 15th से हो गया। 15th ऐप से आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, हमारा छोटा सा ग्रुप भी है। आपको अपना कीमती समय देने के लिए फिर से मैं आपको एक बार डेटा यहाँ पे दिखा देता हूँ। नहीं आया हुआ तो मैं इसका फोटो भेज दूंगा दोस्तों। अभी भी डेटा नहीं आया तो अब क्या कर सकते हैं, एनएससी डेटा अभी रिलीज नहीं किया, 9:30 बज गया, मैं ये वेट कर रहा था। मैं फिर से एक बार डिस्क्लेमर दिखाता हूँ कि जो भी हमने बात किया ओनली फॉर एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशनल पर्पज। ये चैनल कभी भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था। मैं कोई सिविलिस्ट एडवाइजर नहीं हूँ। आपको अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना है, उनके ही सलाह पर ट्रेनिंग। बहुत धन्यवाद, मिलते हैं कल निफ्टी की एक्सपायरी।